जहां हमारे देश के सैनिक सरहदों पर देश की रक्षा में अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनका सब कुछ छीनने को तैयार बैठे हैं। वाक्य है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर का, जहां एक शहीद के परिवार के साथ साथ 20-22 परिवारों के साथ कुछ ऐसा ही घटा है। पिछले 80 वर्षों से मोहल बनूरी खास में रहने वाले 20 से अधिक परिवारों को राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी एक कथित अवैध आदेश के बाद विस्थापित कर दिया गया है। कथित तौर पर कुछ राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से उनके कब्जे वाली जमीन को अन्य व्यक्तियों के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रभावित परिवारों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना आधिकारिक भूमि अभिलेखों में अनधिकृत सुधार करके ऐसा किया गया। परिणाम स्वरूप इन परिवारों से पालमपुर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 100 कनाल से अधिक कीमती जमीन छीन ली गई है। स्थिति को और अधिक भयावह बनाने वाली बात यह है कि जिस तेजी से इन कार्य को अंजाम दिया गया वह आश्चर्यजनक है। भूमि अभिलेखों को मात्र 4 दिनों के भीतर बदल दिया गया और इन अवैध परिवर्तनों के आधार पर कुछ ही दिनों में जमीन बेच दी गई। इस तरह की त्वरित सुधार और उसके बाद की बिक्री से स्पष्ट रूप से हेरफेर, सत्ता का दुरुपयोग और आधिकारिक दस्तावेजों से छेड़छाड़ का संकेत मिलता है। घटनाओं का ये क्रम प्रक्रिया की अखंडता पर गंभीर चिंताएं उत्पन्न करता है तथा गहन जांच की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कहते हैं कि सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 104(4)(a) के तहत काम करने का दावा किया है, लेकिन कानून के तहत अनिवार्य रूप से कोई औपचारिक कार्रवाई शुरू करने में विफल रहे। कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, कोई जांच नहीं की गई और कोई मुद्दा तैयार नहीं किया गया, जिससे परिवारों को पूरी तरह से अवैध तरीकों से बेघर और लावारिस बना दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि पूरी प्रक्रिया ने प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया। समन न तो व्यक्तिगत रूप से दिए गए और न ही निर्धारित ग्राम प्रक्रिया के माध्यम से भेजे गए। इसके बजाय उन्हें केवल पालमपुर में नगर निगम कार्यालय में चिपका दिया गया, जो कि संबंधित राजस्व क्षेत्र से संबंधित नहीं था, जिससे प्रभावित परिवारों को जवाब देने का उचित अवसर नहीं मिला। एसडीएम पालमपुर नेत्रा मेटी ने कहा कि मामला उनके कोर्ट में भी आया है और उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहीं पे आई हूँ ना, तब से यहीं पुराने घर हमारे यहाँ पे ना, तो जमीनें तो दादा परदादा के टाइम से बेचते हैं, पर हमें तो पता 1-2 महीने पहले लगा जब जेसीपी लगी थी भी हमारी जमीनें हमने खरीद ली है इनसे, तो कोई निकलियाँ ध्यान नहीं, तो पता लगा हमें कि आप भी छोड़ दो, आपके तो घर छोड़ देंगे और बाकी जमीनें खाली कर देंगे। अच्छा, उन जमीनों को सर आवारा पशु हैं, वो नहीं करने देते हैं काम, वो बनते रहे। पहले तो सारी जमीनें बेचते थे, धान बेचते थे, कनक बेचते थे, पूरी फिर खेती करते थे। अब कहीं ने बेची तो उजाड़ दी हम। तो प्रॉपर्टी लगाए थे ना, उन्होंने बोला था कि हम आपके घर छोड़ देंगे और बाकी जमीनें छोड़ दो। हम आपके घर बोले ऐसा नहीं करेंगे कि आपका घर भी ले लेंगे और आपका घर नाम कर देंगे और आप छोड़ दो, बाकी जमीन छोड़ दो। कितनी जमीन तो होगी 100 से ज्यादा ही होगी, 100 कनाल से ज्यादा ही है। उम्र हो गई, मतलब बचपन ही हमारा यहाँ कटा काफी। आज मेरी उम्र भी 49 साल हो गई, तो बचपन ही यहाँ कटा हमारा। तो देखते देखते मेरे को भी जैसे मतलब इतने साल हो गए, तो हाल चलाया सब कुछ, मतलब तो आप लोग ये कोई महीना 2 महीने पहले जेसीबी लगी थी यहाँ पर, तो किसी ने बोले आपकी जमीनें बिक गई हैं, बोलिया। तो आप बोले इसके बोले जो सरोजनी है, बोलिया वो सरोजनी होती है पहले, उसके रिश्तेदार निकले हैं। मतलब इतने साल हो गए तभी नहीं निकले, अब कहाँ से उसके रिश्तेदार निकले पड़े, पता नहीं कब सरोजनी कहाँ गई कहाँ नहीं। बोले उसका बारिश नहीं है, बोले उसका कोई बारिश वगैरह निकलेगा कि निकलेगा, तो इतने साल क्यों नहीं निकले उसके। मेरे को भी मतलब 49 साल यहाँ पर जन्म, हमारी मदर जो उसकी मतलब 76-80 साल उसकी उम्र हो गई, इतने साल से रिश्तेदार क्यों नहीं निकले। आपके पिता कहाँ से? ये हमारे पिताजी ये वो थे, मतलब जब सन 65 की लड़ाई लगी उसमें शहीद हो गए थे। 90 सालों पूछते आज जो मैं कर दो 90 सालों पूछते आज जबरी तांदे दे बोले यार जमीन बाके
रात दिन बाहर आंदे थे बाहर 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 बहुत जमीन बेचे इस बात हाँ जमीन चुनते थे हाँ हैं एक को कि रोज दस यहाँ जमा दिखी नहीं थी मारे सियाने नहीं दिखी थी रोज ना रोई गलांदे रोज ना फिर निकल ना रोई गलांदे ता मारे पंजी पीढ़ी आई है यहाँ बांधे पंज पंज मेरा पोतरू आई है पंजी पीढ़ी पंजी पीढ़ी आ गई चकुद दी बनी है मेरी जिम्मी जिम्मी ताड़ी कहनी थी बनी हो ताड़ी जब बांधे थे हाँ तो ताड़ी होना ना थी हाँ तो दिखी हो नहीं थी ठाक दे पता नहीं हाँ जो क्या था रंगेज नहीं थी कि कौन सी ना है ये नहीं कोई पता था रंगेज नहीं थी कि कौन थी कि कौन नहीं थी मारे पंजी पीढ़ी आई है यहाँ बांधे है ना जो ताड़ी क्या नहीं जागी है ताड़ी जागना ना वे मेरी जिम्मी है कहना तो छड्डा है जो हम बांधा बाणी क्या नहीं बाई थी ना करी बाणी थी ना मैं ये गलाक दी ना तो गलांदे ये बिच हैं तो क्या तो मेरी बोलिए तो पता लगा था कि नहीं लगा रात इस बात हाँ जिम्मी चुनते थे मार खनाइया खुणी खुणी ना करी करी अच्छा वही है आसान प्लांट भी थे तो तब भी ब्याह करे कि चले शादी भी उसी टाइम होती है एक दो हाँ कमाया घर है सारा सब कुछ वो जितनी जिम्मी संभाली ये कितनी सब कुछ हाँ घर के बाहर नहीं गया कुछ हाँ ये है तो कई साल हुए मारे सोरी भी जिम्मियाँ बाई बाई की सभी खत्म हो गया बड़ी बार जिम्मी बाई थी ना लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पालमपुर से मीनांकल की रिपोर्ट।